वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ यूट्यूबर साधना सोनी, हैप्पी विद सिंपल लाइफ। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। सो अभी तो मैं यहीं पर हूँ कानपुर, अपना मायके में। तो अभी मैं खूब रेडी लग रही हूँ आपको। तो ये वाली मैंने अपने चिकन की कुर्ती पहन रखी है और मैं और मेरे से जो बड़ी दीदी हैं, मतलब मेरी दोनों सिस्टर मुझसे बड़ी हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं, तो अभी बताऊंगी मैं आपको हम लोग तीनों सिस्टर कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए बता ही देती हूँ। आप लोगों ने मेरा एक व्लॉग देखा होगा, व्लॉग क्या छोटा सा वीडियो था वो, उसमें मैंने आप लोग से बताया था रक्षाबंधन वाले दिन का वो छोटा सा वीडियो था। मैंने आप लोग को बताया था कि मेरे मामा जी अभी शांत हो गए हैं। तो वो हम यहाँ रहते हैं, तो हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है उनका घर। मतलब आप ये मान लो 1.25 घंटे का रास्ता है। अगर आप अपने खुद के कन्वेंस से जाएंगे, ओन कन्वेंस, तो 1.25 घंटे का रास्ता है। आराम से ट्रैफिक वगैरह मिलेगा तो भी आप 1.25 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो जो मेरे मामा जी शांत हुए थे, मेरी मम्मी से जो बड़े हैं, तो हम आज उन्हीं के घर जा रहे हैं। अभी हमने पहले से ही सोच के रखा था कि अगर हम कानपुर जाएंगे तो हम अपनी मामी से ज़रूर मिलेंगे। मैंने आप लोग से कहा भी था। तो अभी मौका ऐसा पड़ा है कि हम तो धीरे करो बेटा, बच्चा है टीवी देख रहा है, तो कार्टून लगाने जा रहे थे अपना, तो ऐसा हुआ आवाज़ बहुत तेज। हाँ ठीक है, देख लेना था। तो अभी मौका ऐसा हुआ है कि मेरी दोनों सिस्टर जो मुझसे बड़ी हैं वो भी यहीं पर हैं। तो अभी हम तीनों सिस्टर लोग जा रहे हैं अपने मामा जी के घर। तो अभी वहाँ पे मामी जी हैं और उनकी बहू होंगी और मेरे भाई, मतलब मामा के बेटे हुए। तो हम अभी तो फ़िलहाल इतने ही लोग हैं घर में। तो अगर मिलेंगे तो आपसे मिलवाऊंगी, और कुछ और वहाँ का शूट करना रहा तो शूट ज़रूर करूँगी, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने मामा जी के यहाँ और बाकी सारी चीज़ें वहीं पे जाके शेयर करते हैं, ठीक है। पॉसिबल हो पाया क्योंकि देखो हम, आप लोगों को पता ही है अभी किस कैसे में मतलब मिलने जा रहे हैं ना। वहाँ मैं ब्लॉगिंग करने तो बिल्कुल नहीं जा रही हूँ, लेकिन अगर फिर भी मुझे लगेगा कि आप लोग के साथ कुछ शेयर करना चाहिए तो ज़रूर शेयर करूँगी। अगर नहीं हुआ तो फिर आप लोग समझ सकते हो, है ना। हर चीज़ हर जगह पे ब्लॉगिंग नहीं की जा सकती, ठीक है। तो चलिए अभी निकलती हूँ मैं, थोड़ी देर से अपनी सिस्टर लोग से भी मिलाऊंगी आपको। बड़ी सिस्टर, दोनों बड़ी सिस्टर हैं, लेकिन फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, मैं थर्ड नंबर में हूँ, और फोर्थ नंबर वाली तो अभी अपने ससुराल में ही है। तो चलिए निकलते हैं अभी यहाँ से, घर से। ओके गाइस, अभी हम निकल चुके हैं अपने घर से। और ये जो आप चौराहा देख रहे हो, ये है रामा देवी चौराहा। और अभी हम अपने घर के ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब पास में ही है। तो देखो ये रामा देवी चौराहा है। बहुत बड़ा है, थाना भी यहीं पर है। तो ये मेरी दीदी लोग हैं दोनों। तो यहाँ से भी हम लोग खरीदेंगे फ्रूट्स और उसके बाद फिर जाएंगे। और बहुत अच्छे से आराम से कन्वेंस मिल जाता है। तो बैटरी रिक्शा वगैरह होता है ना, वो मिल जाता है बहुत आराम से। अभी आवाज़ भी नहीं निकल रही मेरी, मॉर्निंग टाइम है। तो देखो ये रामा देवी चौराहा है, बहुत बड़ा चौराहा है ये। मतलब बताते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा चौराहा है। तो बस अभी हमने यहाँ पे कर ली है। ई रिक्शा बोलते हैं, बैटरी रिक्शा बोलते हैं। तो उस पर हम लोग बैठ गए, आराम से मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी मामी के घर जाने के लिए कन्वेंस बहुत आराम से मिलता है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ता। तो देखो यहाँ हम लोग दोनों सिस्टर इस तरफ बैठी हैं, जस्ट हमारे सामने मेरी बड़ी दीदी बैठी हैं। तो बस हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं दोनों सिस्टर लोग। और ये है रामा देवी अभी। तो यहाँ पे क्या है, गणपति बैठाए हुए हैं, ये देखो। तो मैंने कहा लाओ थोड़ा सा जब तक निकल रहे हैं उसके सामने से, तो गणपति जी के आपको लोगों को दर्शन करा दिए जाए, वही मैं दिखा रही थी। अच्छा, हमारे यहाँ क्या है ना, कानपुर में अभी गणपति का जो प्रोग्राम बोल रही, फेस्टिवल है ना, गणेश चतुर्थी,
इतना अच्छे से मनाते हैं, इतनी अच्छे से मनाते हैं। ये मान लो कि आप हमारे एरिया में ही 3-4 जगह पे गणपति बैठाए गए हैं। इतना गजब का प्रोग्राम हुआ है कि क्या बताएं आप लोग से। बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ। तो अभी भी खैर बैठे हुए हैं गणपति, तो विसर्जन करना होगा तो गंगा जी हमारे पास में ही है, गंगा जी में फिर विसर्जन हो जाएंगे गणपति बप्पा। तो जगह जगह पे गणपति बैठाए हुए हैं। मैंने कहा चलो आप लोगों को रास्ते का व्यू देते हैं, कानपुर हमारा कैसा शहर है, और हमारे लिए तो बहुत प्यारा है। ऑब्वियसली मुझे तो प्यारा ही लगना है क्योंकि मेरी तो जन्मभूमि है ना। हमारा तो जन्म ही कानपुर में हुआ है। मतलब आप ये समझ लो हम टिपिकल कानपुरिया हैं, एकदम पक्के वाले कानपुरिया हैं हम। जन्म भी हमारा यहीं हुआ है, हमारा भी, हमारी मम्मी पापा का भी। सो बस अब आप ये समझ लो। तो ये हम अभी बहुत नज़दीक आ चुके हैं अपने मामी जी के घर के पास। और क्या करें, मामा जी का ही घर ऐसे निकलता है क्योंकि शुरू से यही बोलने की आदत थी। लेकिन खैर अब मामा जी नहीं रहे, फिर भी घर तो उन्हीं का है ना। तो अभी हम उनके घर के बहुत नज़दीक है। तो मैंने कहा चलो दिखाते हैं हमारे कानपुर किधर कैसे होते हैं घर। तो यहाँ अभी मैं घर के बहुत पास आ गई हूँ। पास क्या आ गई, घर आ ही गई हूँ। ये है मेरे मामा जी का घर। अच्छा, पहले मेरे मामा जी आर्मी में थे, आर्मी से रिटायर होके बिजली विभाग में थी उनकी जॉब। खैर रिटायर हो चुके थे दोनों ही जॉब से। तो यहाँ पे मामा जी की फ़ोटो लगी थी। ये वाले रूम में मामा जी ज़्यादा रहते थे, तो हम लोग यहीं बैठे थे। अच्छा, ये मेरी, आप कहोगे ये कौन है, तो एक मेरी दीदी हैं, और जो वो अभी दिख रहे हैं आपको साड़ी में, ऑरेंज साड़ी में, ये मेरी मम्मी की बड़ी बहन है। और ये हमारे भतीजे हैं। ये देखिए, इनको आप मेरे पहले जब मैं आई थी कानपुर तो आपको मैंने मिलवाया था। ये हमारे भतीजे हैं। ये हमारी मामी जी का घर है, बहुत बड़ा घर है, आगे रूम वगैरह हैं 2-3। तो वो फिर मैं वहाँ गई नहीं, तो मैंने फिर वहाँ शूट ही नहीं किया। हम इसी रूम में बैठे हुए थे। और फिर हमारी जो बहू थी वो भी थी, और उन्हीं से बातचीत करना सारी चीज़ें, और मामा जी के बेटे से बात करना करते करते टाइम हो गया। तो वापस अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। और देखो कितनी शाम हो गई है, अच्छा खासा अंधेरा हो चुका था। वापस घर की तरफ जा रहे थे, तो मैंने कहा चलो घर जब हम वापस जा रहे हैं तो एक बार आपको फिर से रास्ते का व्यू देते हैं। अभी ये मेरी बड़ी दीदी मेरे पास बैठी हैं, पहले इनसे सेकंड नंबर वाली बैठी थी। अच्छा, हमने वहाँ पे मामी जी के घर में मतलब दोपहर पूरा अपना वहीं बिताया। जब शाम हुई, अंधेरा हुआ, तब हम निकले। और डर की कोई बात नहीं है क्योंकि इतनी दूर नहीं है हम अपने घर से। और वहाँ मामी जी के संग टाइम स्पेंड किया, मामी जी के बेटे के साथ टाइम स्पेंड किया, बहू के साथ। बहुत अच्छा लगा गाइस, बहुत अच्छा लगा। बहुत टाइम के बाद मैं अपनी मामी जी से मिली, बहुत अच्छा लगा। सारी चीज़ें, बहुत तरह की बातें हुई, अच्छा लगा सब। खैर दुख लग रहा था, इससे पिछली बार जब हम नवंबर में आए थे अपने मामा जी से मिले थे, हम मामा जी से मिले थे सब कुछ। बट इस बार गए तो मामा जी नहीं थे। बहुत दुख हो रहा था, बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या कर सकते हैं। फिर बातचीत करने के बाद फिर हम वहाँ से निकले, और अभी हम फिर से रामा देवी चौराहा, मैंने कहा दिखा दूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या है, मेरी सिस्टर की फ्रेंड मिल गई थी, वो उनसे बातें करने लगी। चलिए अब घर पहुँच के आप लोगों से मिलती हूँ मैं। हेलो गाइस, अभी आ चुके हैं घर और बहुत थक चुके हैं क्योंकि आप लोगों को पता ही है, ज़रा सा भी आपने देखा ट्रैफिक कितना ज़्यादा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। सो बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं। बच्चे बैठे हुए हैं, चिप्स वगैरह खा रहे हैं। ये हमारे बेटे हैं, ये छोटा और यहाँ पे तो चलो देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। किचन में चल के देखते हैं भी क्या हो रहा है। ये हमारे बड़े बेटे हैं, बस आए हैं। हम लोग ने फटाफट से डिनर चढ़ा दिया है गैस पर, दाल चढ़ा दी है। अभी देखते हैं अभी साथ साथ इसकी और क्या चीज़। जब भी वहाँ से आए तो बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी,
सबसे पहले मैंने अपनी सिस्टर से यही कहा कि सबसे पहले बनाओ चाय, और अभी वैसे चाय का टाइम तो नहीं है, फिर चाय बनाई है तभी पिया जा रहा है। चाय बन गई चाय। तो हमारी चाय भी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब पियेंगे चाय, और चाय पीने के बाद अभी हम लोग करेंगे अब तैयार डिनर अपना। यहाँ तो क्या चढ़ाया तुमने, क्या चढ़ाया? हमने अभी चावल चढ़ाए हैं। चावल चढ़ाया? अच्छा, मुझे लगा कुकर में दाल होगी। हमने भी चावल चढ़ाया है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चावल तो चढ़ गया है। चाय अभी थोड़ा चाय पी ले। चाय पी ले, थकान बहुत हो रही है यार। कहाँ फोन कर रही हो? फोन कहाँ कर रही हो? देख लो। अच्छा, जीजू को फोन किया जा रहा है। वाह यार, क्या चाय बनाई है, फर्स्ट क्लास चाय बनाई है। जैसा मन हो रहा था वैसे भी नहीं चाय। चलो फटाफट से फिर सब्जी बना लीजिए, रोटी बना लीजिए। हैं रोटी इतनी बनाएंगे। चलो फटाफट से अब हम लोग डिनर तैयार करेंगे। कोई भी नहीं था घर पे। सब्जी की प्रिपरेशन कर लो। हाँ, रोटी बना लो। सब्जी की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। कर लो। ठीक है। पता है क्या हुआ कि हम लोग थे नहीं कोई, ठीक है। आप लोगों ने देखा, हम लोग गए थे मिलने अपनी मामी से, और घर पे सिर्फ भाई थे और केशव के पापा थे और हमारी मम्मी थी। तो मम्मी तो पॉसिबल ही नहीं है कि मम्मी हमारी मतलब वो करें, कुकिंग करें, है ना। यहाँ फोन करा जा रहा है हमारे जीजू को, तो इसलिए आपको ये सुनाई दे रहा होगा। स्पीकर ऑफ करो ना। तो बस यही था, मम्मी तो बना नहीं सकती और भाई भी इतने लोगों का कैसे बनाते हैं, उनको उतना अंदाज नहीं लगता, है ना। कि एक होता है कि चलो इतना इतना बनाया जाए, उनको समझ में नहीं आया तो उन्होंने भी नहीं चढ़ाया। फिर ये हुआ कि दीदी लोग आएंगी तो करेंगे, और खैर बात भी सही है। हम लोग इतने लोग हैं, मेरी बड़ी वाली ये सिस्टर है, मेरी बड़ी है, ये और मैं दोनों मिलके हम लोग कुकिंग करेंगे। वैसे भी शाम का हम ही दोनों बनाते हैं, क्यों? शाम का हम दोनों ही करते हैं काम। कुकिंग करना होता हम दोनों मिलके कर लेते हैं, हो जाता है फटाफट से, अच्छा लगता है। और बड़ी दीदी क्या करती हैं, वो हम उनके साथ हम लोग हेल्प नहीं करा पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अकेले ही कर लेती हैं सारा काम, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती हेल्प की। और हम लोग लेकिन एक दूसरे की हेल्प लेते हैं। ये मेरी सिस्टर है, इसको मेरी हेल्प चाहिए, मुझे इसकी हेल्प चाहिए, फिर हम लोग आपस में बातें करते हैं और कुकिंग करते हैं। तो चलिए, अभी मेरी जो सिस्टर है चपाती बनाने की तैयारी कर रही है और मैं बनाती हूँ सब्जी। चाय पी लेते हैं। हाँ, मैं बना देती हूँ सब्जी और मेरी सिस्टर बनाएगी चपाती, और राइस इन्होंने चढ़ा दिया है। सब्जी हम लोग बना लेंगे रसेदार, हैं? सब्जी बना लेंगे रसेदार, हमारे में झोलदार बोलते हैं। क्यों? झोलदार। तो हम लोग सब्जी बनाएंगे झोलदार और वही रसेदार मतलब, और उसके बाद फिर डिनर करेंगे, फिर रेस्ट करेंगे। बहुत थक गए आज। अच्छा, वहाँ पे क्या है कि हमारी जो मामी कह रही थी खाना वाना खा के जाना, और मामी के जो बेटे थे वो भी कह रहे थे पनीर वगैरह बना देंगे दीदी, खाना खा के जाइएगा। लेकिन ये हुआ कि अगर हम वहाँ खाना खा लेते तो बहुत लेट हो जाता, तो घर पर कैसे बनता खाना, है ना। तो इसलिए हम लोगों ने फटाफट से आके अभी स्टार्ट कर रहे हैं, खाना पीना बना लेते हैं। और अभी बस सोच रही हूँ आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँ, चाय पी लूँ, चाय बैठ के पी लूँगी आराम से। तो आज के ब्लॉग का मैं यही एंड कर देती हूँ, और उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। सो पसंद आया तो लाइक छापना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ ऐसे ही किसी अच्छे से प्यारे से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, बाय।